श्रीमद्भागवत महापुराणस्तु। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवत स्वर्गीय श्री राधा रानी सरकार की जय। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्त ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में किंकड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्त ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसा स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से हुए कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सरस है। आप लोग शरणागत भक्तवत्सल हैं तथा आपका दर्शन भी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए मेरा यह संदेश दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। संकाद आदि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलस्वरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा ग्रहण रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका स्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के स्वरूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादन अदृक हो जाता है। खाड़ एक के और छोड़ और बीज में भी व्यापक रहती है, तथा अलग होने पर उसकी कुछ ना ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भगवती कथा भागवत कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्त ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेदांत के प्रारंभी और गीता की सभी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय
आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनाते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण।